ये है जी तराजू, हमारे बुजुर्गों का तराजू। अच्छा, तो पता कैसे चलता था कि भाई प्याज अब पूरे हो गए? इधर आप देखें, आए ना इधर, ये स्केल, ये देखें, मैंने इधर प्याज डाले हैं, ये वाला पल्ला नीचे हो गया है। बरकत। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना जो हमारे पुराने बुजुर्ग देख रहे हैं, क्या मैंने सही बोला है या गलत बोला है। पहले बरकत, फिर दो, अब तीसरी बारी है। इसे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग कुछ इस तरह का है कि हमने भाई सब्जी में प्याज लगाए हुए थे। प्याज अब बड़े हो चुके हैं, उनके जो पत्ते हैं वो खुश्क हो रहे हैं। जब पत्ते खुश्क हो जाते हैं तो उनको फिर ज़मीन से निकाल लिया जाता है। वही प्याज ज़मीन से बाहर निकालने फिर मैं जाता हूँ सब्जी वाली साइड, आपको प्याज भी दिखाता हूँ और उनको भी ज़मीन से बाहर निकालते हैं और फिर उनका वजन भी करेंगे और देखते हैं कि हमारे प्याज कितने निकले हैं। तो फिर आज चलते हैं सब्जियों वाली साइड। तो इधर पे मैं सब्जियों वाली साइड आ चुका हूँ। इधर आप देख रहे हैं कि सब्ज़ मिर्चें भी लगी हुई हैं, प्याज भी लगे हुए हैं, भिंडियाँ और तोरियाँ भी लगी हुई हैं। सब्ज़ मिर्चें चेक करें, सब्ज़ कितनी भाई लगी हुई हैं माशाल्लाह। ये काफ़ी सब्ज़ मिर्चें ऊपर लगी हुई हैं। वो सामने पे आप देख सकते हैं पौधे, उसके ऊपर पे लंबी लंबी मिर्चें लगी हुई हैं और प्याज वो लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ प्याज अगले दिन अब्बा जी ने भाई ज़मीन से निकाल लिए थे और कुछ प्याज रहते हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। फिर इन तमाम प्याज़ों को इकट्ठा करके फिर वेट करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये है बिल्कुल देसी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कुछ इस तरह के देसी प्याज हैं छोटे, हैं ज़बरदस्त, क्योंकि प्योर देसी प्याज हैं। तो इनको निकाल लेते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इनको जल्दी से निकाल लेते हैं। फिर साए पे बैठ के इनकी कटाई करेंगे और फिर इनका वज़न करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ऐसे निकालते हैं ज़मीन से। ये देखें, कुछ छोटे कुछ बड़े। प्याज तो मैं ज़मीन से निकाल रहा हूँ और सब्ज़ मिर्चें हमारी अपनी लगी हुई हैं और इस बार काफ़ी ज़्यादा ऊपर लगी हुई हैं। लेकिन इस बार मेरा प्रोग्राम ये है कि इस बार हम सब्ज़ मिर्चों का अचार डालेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि सब्ज़ मिर्चों का अचार कैसे डाला जाता है। तकरीबन बस बहुत जल्द, क्योंकि अभी ना काफ़ी सारी मिर्चें लगी हैं, इनको तोड़ेंगे फिर अचार डालेंगे। मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। सब्ज़ मिर्चों का अचार जो है सुबह नाश्ते के टाइम खाया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हम देसी माहौल के मुताबिक देहात में रहते हैं तो हमारे पास लस्सी वगैरह भी होती है। बस सुबह सुबह पराठा बनाएं, मिर्च का अचार ऊपर रखें, फिर लस्सी के साथ रोटी खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। तो भाई काफ़ी मेहनत करने के बाद प्याज़ों को भी ज़मीन से निकाल कर हमने इधर रख दिया है और ये सारा ढेर हमने लगा दिया। और सूरज भी देखें फुल उरूज के साथ निकला हुआ है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ बैठ के काटने हैं, लेकिन साया है इस अमरूद का, लेकिन ये अमरूद का दरख्त भी छोटा सा है, साया कम है। थोड़ा सा ना साया का भी इंतज़ाम करते हैं मज़ीद और यहाँ बैठ के काटते हैं, फिर इनका वेट करेंगे और आपको भी बताएँगे कि हमारे प्याज कितने हुए हैं। कुछ इस तरह के प्याज हैं माशाल्लाह, प्योर देसी प्याज हैं। पेड़ को खाद वगैरह या केमिकल चीज़ें हमने नहीं इनको डाली, बिल्कुल देसी तरीके के साथ हमने इन प्याजों को तैयार किया है। सारा हमने बंदोबस्त कर लिया। इधर आप देख सकते हैं भाई हमने छाता भी लगा लिया, क्योंकि साया बनाने के लिए। अमरूद का साया है, लेकिन आपको पता है ढेरी भी हमारी साया पर पड़ी है। वैसे शहरी और जुरेज भी इधर आए बैठे हैं, सिर्फ देखने आए हैं कि प्याज कटाई किस तरह होती है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि हमारे पास ना ये है जी पुराने वाला तराजू। ये चेक करेंगे, ये है बहुत पुराना तराजू माशाल्लाह। जब हमारी दादी ज़िंदा थी या दादा ज़िंदा था तो उस वक्त का ये तराजू है। हम छोटे से थे तो अम्मा जी बताती थी कि भाई ये तराजू जो है ना आपकी दादी अम्मा का है।
और आज हमने निकाला है, हम इस तराजू पे वेट करेंगे इन प्याज़ों का। और हमारे पास वेट के लिए इधर भट्टे भी आए पड़े हैं, इन भट्टों की मदद से ना इन प्याज़ों का हम वेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करते हैं जी पहले कटाई करने के बाद फिर वेट करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक दरांती है, ऐसे दरांती को रखना है और फिर ऐसे काटना है। बिस्मिल्लाह, ये देखें ऐसे, ये जो सब्ज़ पत्ते हैं ना ये अलग हो जाते हैं, ये चेक करें। तो कुछ इसी तरह प्याज़ों की कटाई होनी है जिस तरह आपने देखी है। तो इन सारे प्याज़ों की पहले कटाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर इन प्याज़ों का वेट करेंगे, क्योंकि कम अज़ कम आधा घंटा लगेगा इनकी कटाई करते करते। तो जल्दी जल्दी ये कटाई कर लेते हैं। शहरी मुझे कह रहा है कि मैं अबू जी आपकी हेल्प करूं, आपके पास का काम नहीं है, आप अभी छोटे हो, ठीक है ना। जब बड़े हो जाओगे ना तो फिर इनकी कटाई करनी है, ठीक है। अभी देखो मैं कटाई कैसे करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई काफ़ी मेहनत करने के बाद प्याज़ों की हमने कटाई कर ली है। ये देखें माशाल्लाह प्याज देसी प्याज हैं। तो सारी कटाई कर ली है और इधर मैंने भाई ढेरी लगा के रख दिया है। अब करना है जी वेट। पहले भी मैंने आपको दिखाया है कि ये है जी तराजू, हमारे बुज़ुर्गों का तराजू। इस पर कैसे पुराने वक्त के लोग वेट करते थे, तो मैं आपको वेट करके दिखाता हूँ। एक तो वेट करके आपको दिखा देता हूँ, दूसरी बात है ये कि हमारे प्याज़ों का वज़न भी हो जाएगा कि हमारे प्याज कितने निकले हैं। पहले भी थोड़े से बिजी हुए थे, उनका वज़न किया था भाई ने, मेरे ख्याल 20-25 किलो प्याज हुए थे। तो लेकिन थोड़े से बाकी रह गए थे जो बाद में हमने बीजे थे। तो अब उनको भाई हमने ज़मीन से बाहर निकाला और कटाई भी कर ली है। पत्ते हमने इधर अलहदा करके रख दिए हैं और प्याज हमने इधर अलहदा कर दिए हैं। तो अब करता हूँ वेट, कैसे वेट किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पुराने बुजुर्ग ऐसे बैठते थे जैसे मैं बैठा हूँ, और ये वाली जो जगह कूनी कहते हैं ना, ये ऐसे इस जगह पे रखते थे और ऐसे तराजू को पकड़ते थे। शायद हो सकता है कि कुछ पुराने बुजुर्ग हमारे देख रहे होंगे, उनको पता चल गया होगा कि वाकई भी इसी तरह वज़न करते थे। तो अब वज़न करता हूँ, ये है जी वेट, और ऐसे करते थे, ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे पकड़ते थे। अब प्याज कम है, अब और डालूंगा इनके ऊपर। अच्छा, तो पता कैसे चलता था कि भाई प्याज अब पूरे हो गए। इधर आप देखें, आए ना इधर, ये स्केल, ये देखें मैंने इधर प्याज डाले हैं, ये वाला पल्ला नीचे हो गया है और ये वाली स्केल भी इधर की तरफ हो गई है ज़्यादा। अब वज़न बराबर करना है ना, तो ऐसे एक प्याज उठा लूँगा। तो मज़ीद ये वाला जो कांटा सा बना हुआ है ना, ये दरमियान में होना चाहिए। तो ये लो जी, अब वज़न हो गया। ये है जी 2 किलो प्याज। इधर मेरे पास जो वेट है वो है 2 किलो का और ये प्याज है 2 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह भाई सारा वज़न कर लेते हैं। बरकत। अब याद आया, जब हमारे पुराने बुजुर्ग इस तरह वेट करते थे, तो जो पहली बार ही वज़न करते थे ना, जैसे कि मैंने एक बार वज़न कर लिया 2 किलो का, वो क्या कहते थे, बरकत, बरकत हो गई। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना जो हमारे पुराने बुजुर्ग देख रहे हैं, क्या मैंने सही बोला है या गलत बोला है। मुझे ना आज पुरानी याद आ गई है तराजू देख के, क्योंकि हमारे जो दादा दादी थे या अब्बा जी थे, किस तरह वज़न करते थे और फिर किस तरह गिनती करते थे। बरकत। 2 ऐसे ऐसे वज़न भी करते थे, साथ साथ बोलते भी थे 2 2। अब गौर करना है आपने, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। पहले बरकत, फिर 2, अब तीसरी बारी है। इसे क्या कहते हैं, वद। अच्छा,
वाद, यानी कि तीसरी बारी को वाद कहते थे पंजाबी में, यानी कि 3 बारियां हो गई। मैं बैठा हूँ दुकानदार बन के, पुराने वक्त का दुकानदार। 4 5 6 7। तो इस तरह कम अज कम 30-35 साल पहले लोग दुकानदारी करते थे इस तराजू पर, जो मैंने आज आपको दिखा दिया है। ये देखें 7 8 भाई, 9 भाई, 10 जी, 11 12 जी, 13 जी, 14 जी, 15 जी, 16 जी, 16 जी। तो ये है जी लास्ट बारी, तकरीबन 2.5 किलो वज़न है इन प्याज़ों का, यानी कि 17 हो गए, आधा किलो छोड़ो 17 हो गए, यानी कि 17 बारियां हो गई। 17 ज़रब 2 यानी कि 34 किलो वज़न प्याज़ों का निकला है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हैं प्याज अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2-3 नीचे भी पड़े हैं। तो ये था भाई हमारे बुज़ुर्गों का पुराने वक्त का तराजू, जो मैंने आपको दिखा भी दिया और आपको बता भी दिया कि इस पे वेट कैसे किया जाता है। मैंने तो 34 किलो प्याज़ों का वज़न किया है, ठीक है ना। वो लोग जो पुराने थे ना, वो तकरीबन 40-40 मन, 50-50 मन अगर गंदम होती तो इसी तराजू के साथ ऐसे वज़न हाथों पे डाल के करते थे। ये उनकी हिम्मत की बात थी। मैंने 34 किलो वज़न किया है, मेरे बाजुओं की बस हो गई है। तो माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तराजू वाला जो काम मैंने पसंद आएगा। ये भाई बहुत ही हार्ड वर्किंग था और वैसे भी इंसान की वर्जिश भी होती है, इन पट्ठों की ना बड़ी प्रैक्टिस होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं मेरे को दोपहर का टाइम है। तो फिलहाल मैं आया इधर कच्चे किचन में, क्योंकि इन प्याज़ों को ना बह निकाल देना है, ताकि ना 1-2 दिन ना खुश्क हो जाए। अगर ऐसे गट्टू में पड़े रहेंगे ना फिर ये ख़राब हो जाते हैं, यानी कि गल जाते हैं। माशाअल्लाह।